नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद स्थगित, 29 जनवरी को प्रयागराज में संत सम्मेलन। अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को चुनाव व कोविड-19 की स्थिति को देखकर स्थगित कर दिया गया है। हालांकि आगामी 29 जनवरी प्रयागराज में हो रहे माघ मेले में संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका निर्णय धर्म संसद की कोर कमेटी ने लिया है। हरक रावत पर मनोज रावत का वार, बोले उनके कुकृत्य कांग्रेस भूली नहीं, घड़ियाली आंसू का नहीं पड़ेगा फर्क। चुनावी मौसम में हर बार अपनी सियासी चाल चलने वाले हरक सिंह रावत इस बार अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। 2016 हरक सिंह रावत ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल होकर 5 सालों तक सत्ता का सुख भोगा। अब चुनाव से ठीक पहले जिस कांग्रेस के भरोसे उन्होंने बीजेपी से बगावत की है, वही कांग्रेस अब उन्हें अपनाने से कतरा रही है। उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, कांग्रेस ने उन्हें अभी ज्वाइन नहीं करवाया है। वही कांग्रेस के कई नेता हरक सिंह रावत की खुले तौर से मुखालफत कर रहे हैं। हरक को भाजपा से निष्कासित हुए 2 दिन बीत चुके हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, इसकी तस्वीर अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। कल दिल्ली में होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सीएम धामी रहेंगे शामिल। 19 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कल बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। फायरिंग से हल्द्वानी को दहलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पंजाब से लाए थे अवैध हथियार। सोमवार को प्रॉपर्टी विवाद में हल्द्वानी को दहलाने वाले तीनों लोग आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार लोगों के कब्जे से एक अवैध 2 नाली बंदूक और 2 तमंचे बरामद हुए हैं। सोमवार को हुई फायरिंग में 4 लोग घायल हुए थे। उधर पुलिस पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि कैसे चुनाव आचार संहिता के बावजूद पंजाब से अवैध हथियार हल्द्वानी पहुँचे। स्वामी यतीश्वरानंद को निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस, कांग्रेस की शिकायत पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण विकास के ग्राम धनपुरा में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हरिद्वार ग्रामीण के रिटर्निंग ऑफिसर पूरण सिंह राणा ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को नोटिस भेजा है। उत्तराखंड सचिवालय में नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, वे सचिव व सचिव कार्मिक को नोटिस जारी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सचिवालय में नियुक्ति के मामले पर विधानसभा सचिव और सचिव कार्मिक को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने सचिवालय के लिए जारी 1 अक्टूबर 2021 की विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। काठगोदाम नैनीताल रोपवे का सपना जल्द होगा साकार, IIT रुड़की ने सर्वे रिपोर्ट सौंपी। बहुप्रतीक्षित काठगोदाम से नैनीताल तक रोपवे निर्माण का सपना जल्द पूरा हो सकता है। रोपवे निर्माण के लिए IIT रुड़की ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में कोरोना का कहर, 15 से ज्यादा कर्मी संक्रमित। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में कोरोना का कहर जारी है, जहां विभिन्न विभागों में 15 से अधिक उत्तराखंड के पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित है। पुलिस के क्राइम सेक्शन में 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित है। कोरोना के इतने ज्यादा केस आने से देहरादून पुलिस मुख्यालय में कामकाज पर असर पड़ा है। देवप्रयाग के पास चंद सेकंड में ढह गया पूरा पहाड़, बाल बाल बचे पर्यटक। उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास सेकंडों में आज एक पूरा पहाड़ ढह गया। नेशनल हाईवे 58 पर अचानक पहाड़ी दरक गई। देखते ही देखते धूल के बवंडर के साथ पूरी पहाड़ी नेशनल हाईवे को ध्वस्त करती हुई अलकनंदा नदी में समा गई। राहत की बात ये रही कि उस दौरान नेशनल हाईवे के दोनों तरफ के वाहन रुके हुए थे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। नेशनल हाईवे के ऊपर की पहाड़ी ढहने से करीब 5 घंटे तक यातायात बंद रहा। फिलहाल रास्ता क्लियर कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 58 पर फंसे सभी वाहन निकाल लिए गए हैं। देवप्रयाग में लैंडस्लाइड से पर्यटक दहशत में आ गए थे। 25 साल बाद भी बागेश्वर जिला अस्पताल के पास खुद का भवन नहीं, CHC में हो रहा संचालन। बागेश्वर जिला अस्पताल अभी भी CHC के भवन में संचालित हो रहा है। आलम तो यह है कि 25 साल बीत जाने के बाद भी जिला अस्पताल के पास खुद का भवन तक नहीं है, जबकि इन 25 सालों में कई विधायक बदले, लेकिन अस्पताल के लिए भवन नहीं बना पाए। हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू, विकासनगर में कोविड गाइडलाइन उल्लंघन पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिले में धारा 144 लगा दी है। उधर विकासनगर में कोविड गाइडलाइंस उल्लंघन पर 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पौड़ी में सी विजिल ऐप पर 1300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन, केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी से मांगे 2 टिकट। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने भाजपा से चारों धाम की विधानसभा सीट में से 2 सीटों पर तीर्थ पुरोहितों को टिकट देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो चारों धामों के तीर्थ पुरोहित भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे।
हल्द्वानी में 1 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। विकासनगर में स्मगलर अरेस्ट। उत्तराखंड में नशीले पदार्थ के तस्कर बहुत सक्रिय हो गए हैं। देहरादून की विकासनगर पुलिस ने सहसपुर से 32 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उधर हल्द्वानी पुलिस ने चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस तस्कर के पास से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई है। कुमाऊं मंडल के 90 हिस्ट्री शीटर लापता, कर सकते हैं विधानसभा चुनाव की फिजा खराब। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर चुनाव की फिजा को खराब करने से रोकने के लिए कुमाऊं मंडल की पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों की धरपकड़ करनी शुरू कर दी है, लेकिन कुमाऊं मंडल के 90 लापता हिस्ट्री शीटर पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पौड़ी श्रीनगर ट्रेजरी घोटाला, आरोपी दोनों कर्मचारी निलंबित, सीडीओ की अध्यक्षता में जांच टीम गठित। पौड़ी और श्रीनगर ट्रेजरी से 38 लाख का गबन करने वाले दोनों आरोपियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य की अध्यक्षता में जांच टीम भी गठित की गई है। नगर पंचायत पर लगा जमीन पर कब्जा करने का आरोप, पीड़ित ने एसडीएम से लगाई गुहार। अक्सर आपने नेताओं और बदमाशों की दबंगई के बारे में सुना होगा, लेकिन जसपुर में सरकारी विभाग की दबंगई का मामला सामने आया है, जहाँ नगर पंचायत महुआ डाबरा पर एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। रामनगर में फेसबुक से पैसे दोगुने करने का झांसा देकर व्यापारी से 17 लाख ठगे। रामनगर में फेसबुक से पैसे दोगुना करने का झांसा देकर एक व्यापारी को ठग लिया गया। शहर के 3 शातिरों ने रियाज हुसैन नाम के व्यापारी से 17 लाख रुपए ठग लिए। रियाज अब पुलिस से पैसे लौटाने की गुहार लगा रहा है। उत्तरकाशी में रेस्टोरेंट और मोबाइल शॉप में लगी आग, लाखों का सामान खाक। चिन्याली सौंड ब्लॉक मुख्यालय के पीपल मंडी में अचानक एक रेस्टोरेंट और मोबाइल शॉप में आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हरक को कांग्रेस में शामिल करने पर हीरा सिंह बिष्ट ने दी नसीहत, बोले पर्यटकों से सावधान। हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने पर हीरा सिंह बिष्ट ने कांग्रेस आलाकमान को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि खिलवाड़ करने वाले लोगों से पार्टी को सावधान रहना होगा। पुलिस को बड़ी सफलता, यूपी से कार में लाई जा रही थी मोटी रकम। चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो पाए। चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पीलीभीत यूपी की ओर से आ रही कार से पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है। कार सवार युवक के पास से 7,40,000 रुपए की नकदी मिली है। जानकारी के अनुसार राकेश नाम का युवक किच्छा का रहने वाला है। नकदी के बारे में वह किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे पाया, जिसके चलते पुलिस ने बरामद रकम को जब्त कर लिया। जान के दुश्मन बने भालू, अब यहाँ महिला पर किया हमला। जानकारी के अनुसार ग्वाड गांव की यशोदा देवी गांव के पास के जंगल में अपने मवेशियों के लिए चारा पत्ती लेने गई थी। अचानक भालू ने महिला पर हमला कर, साथ ही अन्य महिलाओं के हो हल्ला मचाने के बाद भालू भाग खड़ा हुआ। महिलाओं की चीखने की आवाजें सुनकर गांव के अन्य लोग भी जंगल पहुंचे। कोरोना ने किया मजबूर, साप्ताहिक बंदी का आदेश, आप भी रहें सावधान। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। नैनीताल जिले में इसकी शुरुआत होने जा रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हल्द्वानी प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए शनिवार को 1 दिवसीय साप्ताहिक बंदी का फैसला लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर व्यापारियों के साथ चर्चा की गई थी। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के साथ हुई चर्चा के बाद आपसी सहमति से प्रशासन द्वारा शनिवार को बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान जहां हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में बाजार पूरी तरीके से बंद रहेगा, वहीं अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें सुबह 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। गहरी खाई में गिरी बाइक, 2 लोगों की मौत। लोहाघाट में कल रात एक बाइक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। देर रात में हादसा होने के चलते किसी को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। इस वजह से दोनों शव रात भर नदी में पत्थरों पर पड़े रहे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।